शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अभी अपनी कल ही की शिव पुराण की कथा में 1 अप्रैल 2025 मंगलवार चैत्र नवरात्रि विनायक चतुर्थी के दिन किए जाने वाले 11 गेहूं के दाने का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 1 अप्रैल 2025 मंगलवार चैत्र नवरात्रि के दिन कर लेना 11 गेहूं के दाने का वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन की वर्षा रहेगी। दोस्तों, 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है चैत्र महीने की नवरात्रि चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और चौथ महीने की पहली चतुर्तिथि है। चैत्र महीने की पहली चतुर्तिथि है क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इस दिन विनायक चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की विनायक चतुर्थी मंगलवार को पड़ जाए और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तिथियों का सहयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी चैत्र महीने की चतुर्तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 11 गेहूं के दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का जितना भी बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको कोई भी मनोकामना हो, मान के चलिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो नौकरी लग जाएगी, आपको बड़ा बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 1 अप्रैल मंगलवार चैत्र नवरात्रि के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को तो ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर अपने इस चैत्र महीने के पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस गेहूं के दाने वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको और कोई वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, कट करके देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 1 अप्रैल मंगलवार गणेश चतुर्थी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती हैं, वह 1 अप्रैल मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इन 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें चैत्र महीने के मंगलवार के दिन करना है। किस समय है तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल मंगलवार चैत्र नवरात्रि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा
होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम सबसे पहले उपाय के बात कर लेते हैं कि अगर मंगलवार के दिन चतुर्थ तिथि पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। तो देखो, यह उपाय यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपको ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्यों में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है ना। 11 दाने लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी 11 दानों चावलों के दानों की, और 11 गेहूं के दाने और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहेंगे भैया गेहूं कहाँ से लेने हैं? देखो, आपको किसी भी किराने स्टोर पर गेहूं के दाने आपको आसानी से मिल जाएंगे, जा कर के ले आना, ठीक है ना। 11 चावल के दाने लेने हैं, साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उससे तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं। अब आप यह सब सामग्री लेकर पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पर प्रदोष काल में देखो, जब आप यह उपाय कर रहे हों तो आप फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहाँ पर जो मैं आपको काम बताने जा रही हूँ ना, मुझे विक्रम हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री, उनका नाम है माता अशोक सुंदरी। जो आपके पास में चावल के 11 हैं दाने है ना, उन चावलों के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है ना। और चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास तांबे के लोटा है ना, उसमें तांबे के लोटे को कहीं पर भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्तकला आपको दिखाई दे रहा है वहीं पर गोल गोल आपको समर्पित कर देना है इस जल को, और कहीं नहीं, ना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ना शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपके यहाँ गोल गोल जलाधारी पर आपको इसे जल को समर्पित करना है। अब आपके पास बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने बचे हैं, उन्हें 11 गेहूं के दाने को अपनी मनोकामना अपने विशेष करते हुए महादेव की शिवलिंग के ऊपर अगर आप मंगलवार के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विशेष होगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्य को समर्पण करने से, उनके खासकर गेहूं और समर्पण करने से हमारी इच्छा पूरी होती है, और अगर वह दिन मंगल चतुर्थी का दिन हो तब तो उससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाएं और पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान में रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि भगवान शिव की शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे जीवन देवी देवताओं हमेशा खुश हो जाते हैं। यह उपाय आपको अवश्य करना है। देखो, सुबह के टाइम नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले उपाय। देखिए, यह उपाय के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 लौंग फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा, और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं उन्हें आपके शहद के अंदर अच्छे से डुबा लेना है, यानी कि दोनों लौंगों पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर लेना है। अब आपको जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो उससे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है, और शिव ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 लौंग फूल वाली लौंग है शहद के, उस आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त हो जाएं, जीवन के जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 लौंग फूल वाली लौंग की शहद मुक्ति, इसके आपको शिवलिंग के अर्पित कर देनी है। आपको जो भी समस्या होगी इस मंगल के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इससे आपको पहले उपाय करना है, हम
बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। हम जानेंगे यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से ही शुद्ध जल लेना है। अब दोनों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आप अपने पास जो 5 हरे मूंग हैं उसमें से पहले जो हरा मूंग आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहले हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी का वाला स्थान होता है वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव के सबसे प्रिय पुत्री अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल धारण के आता है, इस जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। और अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल लेना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते हुए जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुम इस मंत्र का जाप करते रहना है। और फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उनकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं या इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं, फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे विपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट कष्ट और बड़े वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक या मिट्टी का भी ले सकते हैं या आप शुद्ध आटे का भी मढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी है और होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंच जाना है बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उसे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है, कोई बड़ा कष्ट होने वाला है तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव जी की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला है होगी वह दूर हो जाएगी। तो आपको जो एक लौंग समर्पित कर देनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो गोल बाती वाला दीपक है आप लेकर गए हैं उसे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। वट वृक्ष महादेव का स्मरण करते हुए देखिए, जब भी आपके जीवन में इस सवाल लगने हैं कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको यही उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं इस चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके विवाह में शादी में कोई समस्या आ रही है, यदि आपको कर्ज में वह दिन बढ़ते जा रहा है तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आप कोई उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी तभी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसमें आपको
जल के पात्र के अंदर डाल लेना है और वह जल है जो आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। लेकिन यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो लाल चंदन से युक्त जल है उसको आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आमिर मृत महादेव श्रवण करना है। देखिए, एक दिन आपकी इस सब तरह की समस्याएं जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको यह चौथा वाला उपाय का अब हम जान लेते हैं अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में। देखिए, मंगलवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। यह उपाय भी और भी खास होता है। तो यह जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के वहाँ पर ही करना होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही हैं, यानी कि जीवन में जब भी आप कोई विपदा आती है, संकट आता है तो हमें कष्ट मोचन हनुमान जी से मंदिर जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना होगा। आपके एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर 4 बातियां यानी लगानी है। देखो, बाती के लिए आपको मोली वाला धागा आता है, कलावे का धागा भी बना सकते हैं या फिर आप सफ़ेद रुई की जो बातियां हैं उन्हें भी बना सकते हैं। आपको लेना है 1 कटोरी सरसों का तेल। अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना है या फिर अपने 1 कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें भी आप सरसों का तेल डाल सकते हैं और इसी के साथ में आपको मात्र 1 फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो यह दीपक है, लौंग है, इन दोनों को आपको श्री हनुमान जी के मंदिर लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले यह जो चौमुखी दीपक है आप हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक के प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है या फिर आप अक्षर मंगलों का पाठ भी कर सकते हैं। आपके पास जो फूल वाली लौंग है आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है। आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी की जीवन जो भी संकट विपदा वह भी उनकी कृपा से दूर हो जाएंगे। यह जो 1 लौंग है उसके भी आपको उस चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है और अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरुजी कहते हैं कि कुछ दिनों में भी ही आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तो चलिए, इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय, सरल उपाय करना है। बात कर लेते हैं जो को लेना है 1 गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक उपलब्धित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहाँ पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता तुलसी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारे सभी दुख तकलीफ़ों को दूर करो और महादेव हमारे सब दुखों का ना ख़त्म करो। इस भगवान से आपको यह उपाय करना है। हर हर महादेव।